ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से जो निजी स्कूल हैं प्रदेश के, वहां पर जमकर कमाई की जाती है बुक के नाम पर, ड्रेस के नाम पर। यह आपको दिखाते हैं। दरअसल कमीशन खोरी का अड्डा सोनीपत के निजी स्कूल संचालकों की मनमानी और निजी स्कूल द्वारा शिक्षा अधिनियम 2003 की धारा 158A की अवहेलना के विरोध में सोनीपत में अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है और इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। अभिभावकों का साफ तौर पर कहना है कि किताबों से लेकर एडमिशन तक में नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और अभिभावकों पर इसका बोझ डाला जा रहा है और जो स्कूल है वो जमकर कमाई करता है। सोनीपत में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूलों ने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है। उन्हें ना नियम कायदों की और ना ही कानून का कोई डर है। प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग अधिनियम 2003 के नियम 158 की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। अभिभावक संघ के प्रधान विमल किशोर ने कहा कि आज निजी स्कूलों में एनसीईआरटी किताबों की बजाय प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें बेचकर अभिभावकों को स्कूल लूट रहे हैं। 58 माननीय हाईकोर्ट द्वारा पास किया हुआ कानून है, उसके अनुसार प्राइवेट स्कूल हर साल दाखिला फीस के नाम पर लूट नहीं कर सकते। होता क्या है कि उसको दाखिला फीस नाम नहीं रखते, उसका नाम चेंज कर देते हैं। एनुअल चार्ज, जैसे मेरे पास ये सारे फीस रसीद हैं, किसी पे रख दिया एनुअल चार्ज 15,700, किसी पे लिख दिया कंटिन्यूअस फीस, उस पे लिख दिया 18,000 रुपए। नाम बदल देते हैं, लूट वही की वही रहती है, जो कानून के सख्त खिलाफ, कानून के बिल्कुल खिलाफ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्कूल संचालक किताबों और ड्रेस के नाम पर ही लूट खसोट नहीं कर रहे, ये लोग फीस के नाम पर भी भारी गोलमाल कर रहे हैं। सरकार इन स्कूल संचालकों पर कार्रवाई करे ताकि लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें। हर वर्ष दाखिला फीस, एनुअल चार्ज, बिल्डिंग फंड के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। एनसीईआरटी की किताबों की जगह अपनी छपाई हुई किताबें, जो कि 20 रुपए की किताब सीधी 200 रुपए की देते हैं, 200 रुपए की ड्रेस सीधी 1000 रुपए की देते हैं। सीधी सीधी लूट मचा रखी है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं, कोई भी स्कूल व्यापार नहीं कर सकता, धंधा नहीं कर सकता। लेकिन उन कानूनों की पालना ना तो प्रशासन करवा पा रहा है, ना शिक्षा विभाग करवा पा रहा है, ना सरकार। प्रदर्शनकारियों ने जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा और अभिभावकों से मांग की है कि स्कूल से नियम 158 का पालन करवाया जाए ताकि स्कूलों में होने वाली बेतहाशा फीस बढ़ोतरी और स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके। टोटल न्यूज के लिए सोनीपत से कविता किट्टू की रिपोर्ट। तो हरियाणा के कई जिलों में प्राइवेट स्कूल संचालक सरकार के आदेश की परवाह न किए बगैर ही एनसीईआरटी की जगह पेरेंट्स को प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दरअसल इसमें मोटी कमीशन का पूरा खेल चलता है। लोग हैरान हैं कि इतना विरोध होने के बावजूद भी सरकार और प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रहे। आज 6 अप्रैल है, 10-12 अप्रैल तक ये खेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद चुप्पी। हम बात कर रहे हैं आजकल हरियाणा के प्राइवेट स्कूल्स में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों के नाम पर मची लूट की। लोग पिछले एक पखवाड़े से विरोध जता रहे हैं। डीसीज, डीओज और डीईओज को मामले की जांच करने के आदेश दे रहे हैं, पर असल में हो कुछ नहीं रहा, ना चंडीगढ़ से ना जिलों से। स्कूलों की मिलीभगत रहती है, वो पब्लिशर से मिलकर जो है इस तरह मोटा कमीशन खाते हैं, जबकि चाहिए कि एनसीईआरटी की अच्छी बुक्स हैं जो सस्ते रेट पर उपलब्ध हैं वो बच्चों को प्रोवाइड की जाए। विरोध होगा तभी तो सुनवाई होगी। जनता चुप है, मनमानी कर रहे हैं स्कूलों वाले। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? इसके हिसाब से जनता को आवाज उठानी चाहिए इनके खिलाफ। परसों फोटो क्लिक करवाने आए थे, हमारा फोटो गुड्स का काम है, तो फोटो क्लिक कराने आए, डीपीएस में उनका बच्चा पढ़ता है, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ डीपीएस में यहाँ पे जहाँ एडमिशन फीस 48,000 ली जा रही है, इंस्टेंट दूसरी सिटीज में वही 16,000 है। तो मन मर्जी के रेट लिए जा रहे हैं, मन मर्जी का अपना लूटपाट चल रहा है। पानीपत में तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है। गौरतलब है कि पानीपत, करनाल और बाकी जिलों में भी हर साल की तरह इस सेशन में भी सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल्स एनसीईआरटी के बजाय प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें लेने को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों पर कमीशन 5 से 8% तक मिलता है।
जबकि प्राइवेट बुक्स पर 30 से 40% तक कमीशन। सो स्कूल प्रबंधन सरकार के आदेशों के बावजूद एनसीईआरटी के बजाय प्राइवेट पब्लिशर्स की पुस्तकें खरीदवा रहे हैं। अकेले पानीपत में ही अप्रैल के 15 दिनों में 10 करोड़ तक की किताबें बेची जाती हैं, मतलब 4 करोड़ कमीशन खोरी। आपने नोटिस दिए, कार्रवाई नहीं की। नोटिस तो कोई भी देते हैं, नोटिस का वो लोग जवाब देते हैं अपने हिसाब से। नोटिस और कार्रवाई में फर्क होता है। आप ये बताओ कितनी शिकायतें आई, कितने के खिलाफ क्या कार्रवाई की, किस तरह की कार्रवाई हुई है? हमने हर तरह की कार्रवाई की है। शिकायत हमारे नोटिस देने के बाद उन लोगों ने अपनी दुकानदारी बंद कर दी, तो इसके बारे में तो कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं होता। अगर नोटिस के बाद हमने उनको उसके बाद भी जाकर के देकर खुली हुई पाई, तो हमने शिक्षा निदेशालय को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख दिया है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं के अधिकार क्षेत्र की बात है। अब सवाल उठता है कि जिलों के एमएलए और मंत्री भी क्यों चुप हैं? दरअसल स्कूल प्रबंधन इनके लिए जलसे रैलियों में स्कूली बसें मुहैया कराते हैं। डीसीज को भी ये सब करना पड़ता है, सो ज्यादा सख्ती नहीं की जा सकती। और हाँ, पिछले दिनों अपने शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि इस साल से प्राइवेट स्कूल्स एडमिशन फीस नहीं लेंगे। मंत्री जी आपको बता दें कि स्कूल्स एडमिशन फीस ले रहे हैं, कान इधर से छोड़कर दूसरी साइड से पकड़ रहे हैं। कुछ करो सरकार, ओ समय तो निकला जा रहा है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जमकर हो रही है, ये रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। स्कूल अभिभावकों को लूटने का कोई भी जो मौका है वो नहीं छोड़ रहे हैं। कभी फीस के नाम पर, तो कभी किताबों, तो कभी स्टेशनरी, तो कभी ड्रेस के नाम पर अभिभावकों को जमकर लूटा जा रहा है और सरकार के नियम कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही। सब पढ़ें, सब बढ़ें, लेकिन कैसे? जब सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा हो, जिसका फायदा उठाकर गली मोहल्ले में कुकुर मुत्तों की तरह छोटे और बड़े स्कूल खुल रहे हों और अभिभावक भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में इन स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हों, जिसका फायदा प्राइवेट स्कूल जमकर उठाते हों। अभिभावकों की इस इच्छा को प्राइवेट स्कूल एनुअल फीस तो डेवलपमेंट चार्ज, ट्यूशन फीस के रूप में वसूलते हैं। इन 3 कैटेगरी में स्कूल प्रबंधन 10% के हिसाब से बढ़ोतरी करते हैं। अब आपको स्कूल की 3 कैटेगरी में की जाने वाली वसूली को समझाते हैं। एनुअल फीस के नाम पर वसूली जाने वाली ये फीस सालाना अभिभावकों से वसूली जाती है। ये फीस बच्चे को अलग क्लास में एक तरह प्रमोशन करने की फीस होती है, या इसे हर साल लिया जाने वाला एडमिशन फीस भी कह सकते हैं। ये फीस स्कूल के नाम और स्टेटस के मुताबिक होती है। दूसरी, ट्यूशन फीस के नाम पर लिया जाता है, ये महीने के हिसाब से लिया जाता है। तीसरी फीस डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर अभिभावकों से वसूली जाती है। ये ट्यूशन फीस की 15% हर महीने ली जाती है। प्राइवेट स्कूलों की तरफ से अभिभावकों की जेब पर डाका यही नहीं थमता। सभी स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स से मिली भगत कर अपने स्कूल में उनकी किताबें लगाते हैं। इसके लिए प्राइवेट पब्लिशर्स से मोटी रकम एक मुश्त ली जाती है। जानकारों की माने तो प्राइवेट पब्लिशर्स स्कूल प्रबंधन को इन किताबों की कीमत का 40 से 45% रकम प्रबंधन को एक मुश्त चुका देते हैं। स्कूल प्रबंधन जिसका सारा बोझ अभिभावकों पर डालता है। स्कूल वाले हर कक्षा के लिए किताबों से लेकर स्टेशनरी तक और स्कूल ड्रेस तक तय कर देते हैं और अभिभावकों को ये सारा सामान स्कूलों से लेने को बाध्य करते हैं। यही नहीं, कुछ स्कूल वाले तो छात्रों के बैग भी स्कूलों से ही अभिभावकों से खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। इन सभी चीजों पर स्कूल का कमीशन बंधा होता है। हालांकि स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार आ रही शिकायतों और हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद हरियाणा शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को एनसीईआरटी की किताबें अपने स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य किया है। लेकिन स्कूल प्रबंधक समय पर एनसीईआरटी की किताबों के उपलब्ध नहीं होने को अपनी मजबूरी बताकर अभिभावकों को किताब खरीदने को बाध्य करते हैं और स्कूलों को मुनाफाखोरी का अड्डा बनाया हुआ है। यही नहीं, हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम कसने के लिए फीस एंड रेगुलेटरी कमेटी का गठन करने का फैसला लिया है। इस कमेटी का चेयरमैन डिविजनल कमिश्नर स्तर का अधिकारी है। सदस्य के तौर पर चेयरमैन डीईओ या डीईओ और दूसरे सदस्य के रूप में रिटायर्ड अकाउंट ऑफिसर या सीए को नामित करता है। इस कमेटी के सामने कोई भी अभिभावक जिसे स्कूल द्वारा वसूली गई फीस से शिकायत है, वो अपनी शिकायत दे सकता है। इन शिकायतों का कमेटी 60 दिन के भीतर निपटारा करेगी। कमेटी स्कूल को वसूली गई फीस रिफंड करने के निर्देश दे सकती है। इसके अलावा स्कूल को मामले पर पक्ष रखने का मौका देने के बाद स्कूल की मान्यता भी छीन सकती है। कमेटी के फैसले से असंतुष्ट होने की स्थिति में शिकायतकर्ता या स्कूल दोनों ही 30 दिन के भीतर शासकीय सचिव को अपील कर सकते हैं,
लेकिन इन नियमों के बावजूद स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। दरअसल सवाल यहां पर यह भी उठता है कि टोटल न्यूज में लगातार किस तरीके से स्कूलों की मनमानी हो रही है, खासतौर पर निजी स्कूल किस तरीके से ड्रेस और किताबों के नाम पर जमकर अभिभावकों को लूटते हैं। ये खबर दिखा रहा है, लेकिन इस पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। वक्त हो गया है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी है।